हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत गद्य में पाठ नंबर 3 नैतिक मूल्यानि का हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, नैतिक मूल्यानि का अर्थ होता है नीति संबंधी मूल्य। नयनम नीति नीति इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नयनम नीति, नयनम मतलब ले जाना, नीति मैंने नीति है, ले जाना ही नीति है। नीति इमानी मूल्यानि नैतिक मूल्यानि। नीति इमानी, इमानी मतलब ये, नीति मैंने नीति के, ये नीति के मूल्य ही नैतिक मूल्यानि मतलब नैतिक मूल्यानि कहलाते हैं। यया शरण्या कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलश्च भवति सा नीति कथ्यते। यया शरण्या, यया मैंने जिस, शरण्या मैंने रास्ते से, जिस रास्ते से कार्य करने मतलब कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू, च मैंने और, सुचारू और सफल, भवती मैंने होता है, सा नीति कथ्यते उसे नीति कहा जाता है। कैसे? जिस रास्ते से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है उसे नीति कहा जाता है। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह मैंने यह, नीति मैंने नीति, यह नीति केवल जनस्य सामान्य मनुष्य और समाज के कृते मैंने लिए, यह नीति केवल सामान्य मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती, अपितु मैंने बल्कि जनानाम नृपाणाम समेषाम च व्यवहाराय भवति, बल्कि समस्त लोगों, राजाओं, नृपाणाम मतलब राजाओं, च मैंने और, समेषाम मैंने सबके, व्यवहाराय भवति व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकापि कल्याणं भवति। नित्याचलनेन नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से, व्यवहारेण मतलब व्यवहार करने से, प्रजाओं, प्रजानाम प्रजाओं का, शासकानाम शासकों का, समस्त और समस्त लोकस्य अपि समस्त लोकों का, समस्त संसार का, कल्याणम भवति मतलब कल्याण होता है। एक बार हिंदी फिर से पढ़ेंगे। ले जाना ही नीति है, नीति के ये मूल्य नैतिक मूल्य हैं। जिस रास्ते से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है उसे नीति कहा जाता है। यह नीति केवल सामान्य मनुष्य और समाज के लिए ही नहीं होती, बल्कि लोगों, राजाओं और सबके व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन नीति के द्वारा चलने से, व्यवहार करने से, प्रजाओं का, शासकों का, समस्त लोगों, समस्त संसार, लोक मतलब संसार, समस्त संसार का भी कल्याण भवति मैंने होता है। पुरातन कालादेव भारते कव्य नीतिकारा मनोरमया सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकश्च व्यरचन। पुरातन कालादेव मतलब प्राचीन काल से ही भारत में कव्य मैंने कवियों ने, नीतिकारा मतलब नीतिकारों ने, मनोरमया सरस्या मनोरम और सरस वाणी, गिरा मैंने वाणी से, नीति वाक्यों की, कथा भी मैंने कथाओं की, श्लोकश्च च मैंने और, श्लोकों की रचना की। प्राचीन काल से ही भारत में कवियों ने, नीतिकारों ने अपनी मनोरम और सरस वाणी से नीति वाक्यों की, कथाओं की और श्लोकों की रचना की। इत्थम नीतिशास्त्राणि व्यवहारं विदे कांता संमितयोपदेश युजे बभुवु। इत्थम मैंने इस प्रकार, नीतिशास्त्राणि मतलब नीतिशास्त्र, इस प्रकार नीतिशास्त्र व्यवहार विदे व्यवहार को जानने के लिए, व्यवहारम विदे मतलब व्यवहार को जानने के लिए, और कांता सम्मित उपदेश यानी कि पत्नी से सम्मित उपदेश देने के लिए जाने जाते हैं। फलानि तद्वं संपन्नम साधारण अपि जना व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकाश्च गल विलादः कुर्वन्ति स्म। इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण भी मनुष्य भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों को और नीति श्लोकों को गल विलादः मतलब कंठस्थ, कुर्वन्ति स्म मतलब कर लेते थे। इसका फल यह हुआ कि संपन्न साधारण लोगों ने भी, जना मैंने लोगों ने, अपि मैंने भी, व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। यथा चाणक्य नीति, विदुर नीति। अब इसमें जो भी नीति
कार हैं और जो नीति ग्रंथ है उनका ये उल्लेख किया गया है। यथा च, और जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम और विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घट पर कृतय और घटक पर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडेन कृता सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति दृष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतकम आदि अनेक पुस्तकें, आदि अनेक बहुनी मैंने अनेक, नीति पुस्तकानि मतलब नीति की पुस्तकें संस्कृते उपलब्धते संस्कृत में उपलब्ध होती हैं। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्राचीन काल से ही भारत में कवियों ने, नीतिकारों ने अपनी सरस और मनोरम वाणी में अनेक नीति वाक्यों, कथाओं और श्लोकों की रचना की। इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए और पत्नी से सम्मित उपदेशों को जानने के लिए प्रयोग किए गए। फल यह हुआ कि संपन्न साधारण मनुष्य भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ करने लगे। तथा यथा च, और जैसे कि चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यानम, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटक पर द्वारा रचित नीतिसार, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति दृष्टिका, भल्लाट शतकम, भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम, बल्लाल शतकम, दृष्टांत शतकम आदि अनेक बहुनी मैंने अनेक नीति पुस्तकें संस्कृत में प्राप्त होती हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा विवर्धते। नैतिक मूल्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा विवर्धते, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते मैंने बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकी आवश्यकी, मानव के कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी मैंने बहुत आवश्यक है। नैतिकता एव व्यक्ते समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणम कुरुते। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाजस्य मैंने समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और समस्त विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणेव मनुष्येषु त्यागः तपः विनय सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्य अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। नैतिकता का आचरण करने से मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता आदि अनेक मानवीय गुण उत्पद्यन्ते मैंने उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्न जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः मतलब अन्य प्राणियों से भिन्न जायते मतलब अलग हो जाता है। नैतिकता के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदा आचरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनम अनुशासितम निष्कंटकम च भवति। तद आचरणेन नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित, निष्कंटकम च भवति, निष्कंटक मतलब बाधा रहित हो जाता है। नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित और बाधा रहित हो जाता है। व्यक्ति समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नय अवसरों लभ्यते। व्यक्ति को, समाज को और वर्ग को और देश को उन्नति के, समुन्नय मतलब उन्नति के अवसरों मतलब अवसर लभ्यते मैंने प्राप्त होते हैं। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कल आदि दोषेभ्यो मुक्तो भवति। और समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह दोष आदि दोषों से, आदि दोषेभ्य मतलब आदि दोषों से मुक्त हो जाता है, भवति मैंने हो जाता है। अस्माकं सामाजिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधा नैतिक आचरणेन दृढ़ा भवन्ति। अस्माकं मैंने हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ा भवन्ति मैंने मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक सुखमय मानव जीवनस्य आधार अस्ति। अतः मैंने इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रतावाचक, सच्चरित्रता को का सूचक है और सुखमय जीवन से आधार है और सुखमयी जीवन का आधार अस्ति मैंने है। इसकी हिंदी देखेंगे फिर से।
नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते मैंने बढ़ती है। मानव के कल्याण के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता के आचरण से मनुष्येषु मैंने मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्यपि आदि अनेक मानवीय गुण उत्पद्यन्ते मैंने उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणिभ्य मतलब अन्य प्राणियों से भिन्न जायते अलग हो जाते हैं। तदाचरणेन नैतिकता के आचरण से व्यक्ति का, समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक मतलब बाधा रहित हो जाता है। व्यक्ति को, समाज को, वर्ग को और देश को समुन्नय अवसरों, उन्नति के समान अवसर प्राप्त होते हैं। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्तो भवति मतलब मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिका हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से ही दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए नैतिकता शब्द सच्चरित्रता वाचक, सच्चरित्रता का सूचक और मनुष्य के सुखमय जीवन का क्या है, आधार है।